कुछ कहानियाँ इंसान को सुला देती हैं और कुछ कहानियाँ इंसान को जिंदा रखती हैं। कुरान जिन कहानियों को बयान करता है वो वक्त गुजारने के लिए नहीं होती बल्कि दिलों को संभालने के लिए नाजिल की जाती हैं। सूरत यूसुफ को अल्लाह ने खुद ahsanul qasas कहा, यानी सबसे बेहतरीन कहानी। मगर ये बेहतरीन इसलिए नहीं कि इसमें ड्रामा है, बल्कि इसलिए कि इसमें सच है, आजमाइश है, सब्र है और अल्लाह का खामोश मगर कामिल मंसूबा है। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे भारी दौर चल रहा था। हज़रत खदीजा का साया सर से उठ चुका था। हज़रत अबू तालिब दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मक्के में दिल नहीं बचे थे और ताइफ में जिस्म लहू लुहान हो चुका था। ऐसे लम्हे में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हुक्म नहीं दिया, कोई जंगी हिकमत अमली नहीं दी, बल्कि एक कहानी सुनाई, एक नबी की कहानी जो कुएं में डाला गया, गुलाम बना, कैद हुआ और फिर अल्लाह के फैसले से इज्जत की बुलंदियों तक पहुंचा। ये पैगाम वाज़ेह था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ता कठिन है मगर अंजाम रोशन है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी बचपन से शुरू होती है, क्योंकि अल्लाह के मंसूबे अक्सर वहीं से शुरू होते हैं जहां इंसान को कुछ समझ नहीं आती। यूसुफ एक नबी के बेटे थे, हज़रत याकूब के लाडले, मगर नबूवत का घर होना आजमाइश से बचाव की ज़मानत नहीं होता, बल्कि अक्सर अल्लाह अपने सबसे प्यारों को सबसे ज़्यादा आजमाता है ताकि दुनिया जान ले कि इज्जत हालात से नहीं, रब से जुड़ी होती है। यूसुफ ने एक दिन अपने वालिद को ख्वाब सुनाया, एक ऐसा ख्वाब जो आम नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने 11 सितारों को, सूरज को और चांद को देखा कि वो सब मेरे सामने झुक रहे हैं। हज़रत याकूब सुनकर खामोश हो गए। नबी का दिल फौरन समझ गया कि ये अल्लाह की तरफ से इशारा है, मगर साथ ही ये भी जान गए कि हर नेमत हर कान के लिए नहीं होती। उन्होंने बेटे को नसीहत की कि ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, क्योंकि हसद सबसे पहले ख्वाबों को निशाना बनाता है। यहाँ से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो हमें इंसान की असल कमजोरी दिखाता है, हसद। यूसुफ का कोई जुर्म नहीं था, न उन्होंने किसी का हक मारा था, न किसी से बदसलूकी की थी। उनका वाहिद कसूर ये था कि हज़रत याकूब उनसे मोहब्बत करते थे, और जब इंसान अल्लाह या उसके बंदों की तकसीम पर एतराज़ करने लगे तो दिल अंधा हो जाता है। भाइयों के दिलों में सवाल पैदा हुआ कि हमारा बाप यूसुफ और उसके छोटे भाई से इतनी मोहब्बत क्यों करता है। ये सवाल आहिस्ता आहिस्ता शिकायत में बदला, शिकायत हसद में बदली और हसद साजिश में। कुरान हमें दिखाता है कि बुराई एकदम नहीं आती, वो सोच बनकर आती है, फिर फैसला बन जाती है। भाइयों ने मंसूबा बनाया, कुछ ने कत्ल का मशवरा दिया, कुछ ने कहा कि नहीं, कत्ल नहीं, बल्कि इसे किसी ऐसे मकाम पर छोड़ाओ जहां वो वापस ना आ सके। आखिरकार फैसला हुआ कि यूसुफ को कुएं में डाल दिया जाए। ये वो लम्हा था जहां यूसुफ की जिंदगी का नक्शा इंसानों ने बदलने की कोशिश की, मगर अल्लाह का नक्शा पहले से लिखा जा चुका था। हज़रत याकूब का दिल मानने को तैयार नहीं था, मगर अल्लाह का फैसला नाफिज होना था। यूसुफ को ले जाया गया, मासूम, बेखबर और यकीन के साथ कि मेरा रब देख रहा है। कुआं गहरा था, अंधेरा था और खामोश था, मगर वो अंधेरा अल्लाह की मौजूदगी से खाली नहीं था। कुरान बताता है कि उसी लम्हे अल्लाह ने यूसुफ के दिल में वही डाली कि एक दिन तुम इन्हीं भाइयों को इनके इस अमल की खबर दोगे और वो पहचान न सकेंगे। यहाँ से हमें एक अजीम सबक मिलता है, जब इंसान नीचे फेंका जाता है तो अल्लाह ऊपर उठाने का मंसूबा बना चुका होता है। यूसुफ कुएं में थे, मगर अल्लाह की नज़र में कैद नहीं थे। कैद तो असल में वो दिल थे जो हसद में मुब्तला हो चुके थे। भाई वापस आए, खून लगा हुआ करता लेकर, झूठा रोना रोते हुए। हज़रत याकूब ने सच पहचान लिया, मगर सब्र को चुन लिया। उन्होंने कहा, फसब्रुन जमील, खूबसूरत सब्र, न शोर, न शिकवा, न अल्लाह से बदगुमानी, बस यकीन कि मेरा रब जानता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र खामोशी नहीं, बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा है, और यही भरोसा यूसुफ को कुएं से महल तक ले जाने वाला था।